आपने ठीक कहा कि जब हम लर्निंग कोई भी नई चीज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप सोच के देखिए, हमने पुरानी भी कोई चीज़ लर्न की होंगी जो आज हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और हमें वो कहीं पे डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। पर जब हमने पहली बार स्टार्ट की होगी तो पक्की बात है कि वहाँ पर हमें कुछ स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो आज ये दोबारा से आपके लिए एक नई चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक न एक दिन ऑटोमेटिक ये होने लगेंगी आपके साथ। तो इसमें हमें एक लर्निंग कर्व से गुजरना होता है और जब हम इस लर्निंग कर्व से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें सरल लगने लगती है, सिंपल लगने लगती है। तो ये लर्निंग कर्व क्या है, आज मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। जो हमारा लर्निंग कर्व है, 4 उसमें स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, पहले मैं 4 स्टेजेस आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दूसरी जो स्टेज है वो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तीसरी स्टेज जो है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और फोर्थ की स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये 4 स्टेजेस है। तो इन चारों स्टेजेस जो है वो एक के बाद एक कैसे आती है वो जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज मैंने कही आपको, अनकॉन्शियस जो है इनकॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है, जो हमें लैक ऑफ बेसिक नॉलेज होता है और लैक ऑफ आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। जैसे गाड़ी खड़ी है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे चलेगी, क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो कि कैसे ड्राइव करते हैं, इसको क्या करते हैं, तो नहीं पता। लेकिन उसमें जो एक्शंस आपको लेने होंगे वो ये लेने होंगे कि नॉलेज लेना होगा, गेन करना होगा नॉलेज। ये फिर उसके बाद उसकी स्किल्स सीखनी होंगी। स्किल्स सीखने के बाद आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस, लोगों के जो पॉजिटिव जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस, उनसे आपको नॉलेज लेना होगा, उनसे बात करनी होगी। तो यहाँ से आप सेकंड स्टेज में पहुँच जाएंगे और वो सेकंड स्टेज है हमारी कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज में आकर के आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम थर्ड स्टेज पर पहुँचे। और इसमें जो आपको करना होगा, जैसे कि आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती है, सिर्फ आपने देखा है लोगों को चलाते हुए, ठीक है, और साथ में आपको मालूम है कि वो जो है कहाँ पर गियर है, कहाँ क्या है, आपने चलाते हुए लोगों को देखा है, ठीक है, और कई दिनों से आप देख रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको लगेगा कि एक टाइम मैं भी चला करके देखूं, ये आपको महसूस होगा। और इस टाइम पर आपको पता है इसके बारे में, पूरी गाड़ी अंदर की सारी चीज़ों के बारे में पता है, एक वेग आइडिया आपको हो जाता है, वेग आइडिया हो जाता है। और साथ में और आप देखते हो कि लोग चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, यही चीज़ आप कर रहे हो। अब है जैसे आपने फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में नॉलेज लिया और सेकंड स्टेज में आप पहुंच गए। अब यहाँ पर जो ज़रूरत होती है कि जैसे आपको पता है कि गाड़ी लोगों को आपने चलाते हुए देखी है, ठीक है ना, आपको एक वेग आइडिया है कि ये कैसे चला रहा है, कैसे गियर चेंज कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें वो कर रहा है। और आपको कई दिनों से आप देख रहे हो तो आपको क्या लगता है कि मैं एक बार चला के देख लूँ। यानी कि यहाँ पर जो एक्शंस आपको चाहिए हैं अपने आगे थर्ड स्टेज पर जाने के लिए, वो चाहिए आपको नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, जो आपके पास नॉलेज है और साथ में जो आपने स्किल्स सीखे यहाँ पर आप यूज़ करिए, यहाँ पर आपको यूज़ करना है। और साथ में ये देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट राइट, यहाँ पर स्टेज में आपको ये देखना होगा। तो इससे क्या है, अब आपने ट्रेनिंग ले ली, यानी कि यहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली और आप अब थर्ड स्टेज की तरफ चले जाएंगे। अब थर्ड स्टेज क्या है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब कॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्या है कि इसमें आपको एक आइडिया लग गया, लेकिन और साथ में आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी ले ली आपने गाड़ी चलाने की। अब आप जैसे रोड पर निकले तो आप 1-2 बार सोचोगे कि मैं रोड पर चलाऊं या नहीं चलाऊं, मुझे रिवर्स गियर ऐसे ठीक है या नहीं ठीक है। अब ये जो होगा स्टेज में आपको ये फीलिंग आएगी, तो आप इस टाइम पर मिस्टेक्स करेंगे मिस्टेक्स।
और साथ में आप है ना कन्विंस भी जो है नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी और को आप नहीं बता पाओगे अच्छे से ऐसे स्टेज में आकर के। और आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा कि इतने दिनों से तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए और मेरे को अभी तक नहीं आई है। कुछ आपको डीमोटिवेशन भी होगा, ठीक है ना, आप फ्रस्ट्रेट होंगे स्टेज में आकर के। और ऐसे में अब आपको क्या ज़रूरत है? प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपने जैसे प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद आप 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं। अपने आप को प्रैक्टिस कैसे की? आपने प्रैक्टिस की, अपने आप को मोटिवेट रखा, अपने आप और साथ में इसका नॉलेज भी लेते रहे और अपनी स्किल्स को सीखते रहे। तो अब आपकी इस तरीके से आपने प्रैक्टिस की, अब आप 4th स्टेज में पहुंच जाएंगे। अब जब आप 4th स्टेज में पहुंचेंगे, वो स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस यानी कि इस टाइम पर आप इस तरीके से करते हैं कि आप आंख बंद करके भी आराम से गाड़ी को निकाल लेंगे, गाड़ी को चला लेंगे। क्योंकि इस टाइम पर आकर के आप जो भी आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में भाग लेने का मन करेगा, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर कि आपको वो टोटली प्रैक्टिस से आप 4th स्टेज में पहुँच जाओगे। यही एक लर्निंग कर्व है। इस लर्निंग के जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया तो मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करती थी, मुझे तो पेशेंट देखना आता था। मैं भी इन 4 स्टेजेस से गुजरी। इन 4 स्टेजेस में सबसे पहले तो मैंने सीखा, नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद मैंने इसकी फिर ट्रेनिंग्स ली। ट्रेनिंग्स लेने के बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस की। तो आज इतने आराम से इस काम को कर लेती हूँ कि मुझे हार्ड लगता ही नहीं है। तो बस यही एक लर्निंग कर्व है लाइफ में। जहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ सीखते हो, बस इस लर्निंग कर्व से आपको गुजरना पड़ता है, तो आगे आपके लिए आसान हो जाएगी ये चीज़। तो थैंक यू वेरी मच।